जय हिंद साथियों, स्वागत है प्रोफेसर कुलदीप स्टडी पॉइंट पर। तो साथियों, प्रैक्टिस सेट नंबर आज का हमारा कौन सा होने वाला है? तो प्रैक्टिस सेट नंबर आज का हमारा 5वां होने वाला है। 4 हमने अपने कंप्लीट कर लिए हैं, यूपीएसआई मूल विधि, ठीक है, जिनमें लगभग हम 40 क्वेश्चन कवर करते हैं डेली। चलिए शुरू करते हैं, आज के पढ़ते हैं पहली क्लास। इसमें लिखा हुआ पहले क्वेश्चन में कि जमींदारी उन्मूलन समिति की पहली बैठक का समय क्या था, ठीक है, तो कौन सा था? तो 14 नवंबर 1946 को। सेकंड देखेंगे कि वादकरण और पीड़ित व्यक्ति की संकुचन धारा का स्थान अब वर्ग कार्यवाही लोकहित में वाद लाने की विस्तृत धारा से लिया गया है। यह कथन न्यायमूर्ति ने कहा था। किसने कहा था? दूसरे का हो जाएगा, न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर के द्वारा कहा गया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्या गया है कि निम्नलिखित में से किस पर जनहित याचिका पीएल के रूप में विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है, तो तीसरे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पेंशन निर्वाह से संबंधित सेवा मामले पर, यानी कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। आगे देखेंगे चौथा क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो चौथा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थित है। पांचों पढ़ेंगे, धोखे से प्रतिपूर्ण कंप्यूटर स्रोतों व मोबाइल फोन से प्रेरित अपराध सूचना प्रौद्योगिकी साइबर लॉ अधिनियम की किस धारा में घोषित किया गया है? तो किस धारा में घोषित किया गया है? पांचवे देखेंगे, पांचवे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कौन सा? धारा नंबर 66 का डी। छठा देखेंगे कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंध संस्थान केरल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ISSTM के द्वारा विकसित ऐप का नाम बताइए, ठीक है। तो 6 का क्या हो जाएगा? 6 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? 6 में ऐप हो जाएगा। सातवें देखेंगे कि भारतीय औद्योगिक सूचना वर्ष उसमें लागू हुआ था। तो सातवें क्या हो जाएगा? सातवें का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2000 में लागू हुआ था। देखेंगे आठवां क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को निवारक अनुरोध की गई गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है? तो आठवें का हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 22 के 4 से 7 तक। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे क्या कह रहा है। 9वां कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का विस्तार नहीं है? तो 9वें का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निम्नलिखित से कोई भी नहीं। गुजरात में भी नहीं है, जम्मू कश्मीर में भी नहीं है, महाराष्ट्र में भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे क्या कह रहा है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध से आरोपित व्यक्ति यानी अभियुक्त है। 10 का क्या हो जाएगा? 10 का ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, अपने मामलों में स्वयं सक्षम साक्षी हो सकता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में कुल कितनी धाराएं थी, ठीक है, तो 11 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 31 धाराएं थी। धारा इंपॉर्टेंट है साथियों, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। आप थोड़ा सा इसको देख कर चलिए ध्यान से, ठीक है। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में, देखते हैं कि आयकर अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यक्ति की आवासीय स्थिति नहीं है? तो 12 क्या हो जाएगा? 12 का ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, अनिवासी हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 13 सॉरी, देखेंगे 13 क्या कह रहा है कि आयकर का शुल्क आयकर अधिनियम 1961 में किस के तहत परिभाषित किया गया था? तो 13 का क्या हो जाएगा? 13 का डी हो जाएगा, धारा नंबर 4। 14 पढ़ेंगे, कोई भी लोक सूचना अधिकारी सूचना प्रार्थी को यह कहकर सूचना से वंचित नहीं रख सकता कि सूचना के उसके अधिकार रहना चाहिए, इसके लिए दस्तावेज गायब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, मतलब आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। इसे लोक अभिलोक अधिनियम 1993 का उल्लंघन माना जाएगा और इससे अधिनियम में कितने साल की कारावास की सजा हो सकती है? तो 14 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 साल की सजा हो सकती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 क्या कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति सहकारी समिति जो किसी निजी निकाय भी हो के बारे में सूचना प्राप्त करना चाहता हो तो उसे सूचना प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो 15 क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, की जाएगी यदि ऐसा सूचना अधिकार अधिनियम द्वारा प्रतिष्ठित हो, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि 16 कह रहा है सूचना का अधिकार अधिनियम के कौन से प्राथमिक तात्कालिक प्रभाव होंगे? तो 16 क्या होएगा? 16 का ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी, यानी कि धारा 5 से 1 की 2, धारा 12 और धारा 13। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 क्या कह रहा है? 17 कह रहा है कि मानव अधिकारों का प्रथम सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो 17 का क्या हो जाएगा? 17 का बी हो जाएगा, तेहरान में किया जाएगा। 18 पढ़ेंगे कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 40 केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा बनाए नियम संसद के प्रत्येक सदन के समन कुल कितनी अवधि के लिए रखे जाएंगे? तो इसका देखेंगे 18 क्या हो जाएगा? 18 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 30 दिन के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे कि मानवाधिकार आयोग के कार्य व उद्देश्यों का प्रबंध मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में होगा, किसमें होगा? तो 19 का सी हो जाएगा, ऑप्शन मतलब धारा नंबर 12 में हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो 20 का कितना हो जाएगा? 43 धाराएं हैं। BNSS का अध्याय अपीली से संबंधित है, ठीक है, तो 21 का क्या हो जाएगा? 21 का डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 31 हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का कह रहा है कि अध्याय 4B
राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण अधिनियम अंत स्थापित किया गया है। ठीक है, तो 22 का क्या हो जाएगा? 22 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? हमारा बी हो जाएगा, अधिनियम 2006 द्वारा। क्वेश्चन 23 पढ़ेंगे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में कितनी धाराएं हैं। ठीक है, तो 23 का हो जाएगा, 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 66 धाराएं हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे कि क्या कह रहा है। 24 कह रहा है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में कितने प्रकार के दंड का उल्लेख किया गया है। तो 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6। क्वेश्चन 25 देखेंगे क्या कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का विस्तार कहाँ तक है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 25 का, 25 का ऑप्शन में हो जाएगा संपूर्ण भारत पर। ठीक है, इनके पूरे भारत पर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 कि जिन सड़कों पर विभाजक नहीं बने वहां विभाजित करने के लिए किस रंग की रेखाएं लगाई जाती हैं। ठीक है, तो 26 का बी हो जाएगा, सफेद रंग की लगाई जाती हैं। मोटरयान अधिनियम धारा 112 में उल्लेख किया गया है, किस चीज का उल्लेख किया गया है? तो उल्लेख किया गया है गति सीमा का। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 का कह रहा है कि मोटरयान अधिनियम 1988 का विस्तार कहाँ तक है। तो 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संपूर्ण भारत पर है। 29 देखेंगे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1889 के तहत परिभाषाएं संबंधित प्रावधान है। तो कितनी धाराएं हैं? ठीक है, तो 29 का ऑप्शन में ये हो जाएगा, हमारी धारा कितनी हो जाएंगी? इसमें हो जाएंगी धारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे क्या कह रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। 30 कह रहा है कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में दृष्टिकरण परिभाषित किया गया है। तो 30 का हो जाएगा, ऑप्शन में बी हो जाएगा, धारा 2 की 2 हो जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम में वर्णित कुल धाराएं कितनी हो जाएंगी। तो 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 37 हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गलत युग्म छांटना है हमें। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? 32 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छोटे मामलों में अपील ना होना धारा 372 कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे क्या कह रहा है कि सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर बितर करने उपबंध दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में विहित है। तो 33 का क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सी हो जाएगा, धारा 129। 34 देखेंगे कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C 2 ग में निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषित किया गया है। तो 34 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संज्ञेय अपराध। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 का कह रहा है कि दहेज अपराध धारा 304 के व्यय की विवेचना किसके द्वारा की गई है। तो 35 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन में सी हो जाएगा, पुलिस उपाध्यक्ष स्तर के अधिकारी के द्वारा। क्वेश्चन में देखेंगे 36 का कह रहा है, 36 कह रहा है कि किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो 36 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, लोक सेवक द्वारा किए गए कार्य में। क्वेश्चन में 37 पढ़ेंगे क्या करें कि धारा 34 लागू होने के लिए आवश्यक है कि आपराधिक कृत्य किया गया हो। ठीक है, तो 37 का हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा। देखेंगे 38 क्या कह रहा है। 38 कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता में कुल कितनी धाराएं हैं। तो 38 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 511। देखेंगे 39 क्या कह रहा है, भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल कितनी धाराएं हैं, सॉरी कुल कितनी अध्याय हैं। ठीक है, तो 39 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि 20 अध्याय हैं। 40 क्वेश्चन पढ़ेंगे कि भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 में संज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया था। तो 40 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, धारा 2 की 1 की जी। ठीक है साथियों, तो लगभग आज का प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा कंप्लीट हो चुका है 5, और मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ।